नमस्कार दोस्तों। तो पूरी दुनिया में 1 दिसंबर को एड्स दिन मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड्स एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से दिन में एड्स दिन मनाया जाता है। तो एड्स के बारे में सोचा कि आज के दिन पे आपको कोई इंफॉर्मेशन दी जाए, तो बहुत सारी नई जानकारी आपको मिलेंगी। स्टूडेंट है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी कि एड्स का जो विषाणु होता है, जो वायरस होता है, वो किस प्रकार बॉडी पे अटैक करता है, कितने साल के बाद ये इन्फेक्शन हो जाने के बाद आपको इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये सारी बातों की आज चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स जो है ये एक डिसीज है जो HIV वायरस से होता है। यानी HIV और एड्स क्या है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। तो एड्स ये एक सिंड्रोम है, डिसीज है जो HIV नाम के वायरस से होता है। और दोनों के लॉन्ग फॉर्म हमें बिल्कुल फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, HIV ये एक वायरस का नाम है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है, जो हमारी इम्यूनिटी है उसमें कमी आती है, कमी लाता है, और इसीलिए ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका नाम रखा गया है, जिसको हम बोलते हैं HIV। ये एक वायरस है और इस वायरस की वजह से जो हमें डिसीज होता है उसको बोला जाता है एड्स, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक शक्ति, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो कम होती है। एक्चुअल में ये कोई डिसीज नहीं है, ये एक्चुअल में हमारे बॉडी में हमारी जो इम्यूनिटी को है उसको कम करता है। अब किस प्रकार कम करता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। 1981 में इस डिसीज का जो है वो पता चला। इससे पहले भी इसकी जो है वो हुआ है, ऐसा नहीं कि 1981 में पता चला, इससे पहले भी इसकी जो है वो हिस्ट्री मिलती है, पर जो एक्चुअल में पता चला वो पता चला 1981 में। उसके बाद 1983 में डॉक्टर लूक मॉन्टिग्नोर ने इसको जो है इस वायरस की जो खोज की, वायरस कौन सा, HIV वायरस की खोज किसने की, ये पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1983 में, और ये साइंटिस्ट का नाम डॉक्टर लूक मॉन्टागिनोर, ठीक है। तो इन्होंने इस वायरस की खोज की। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं कि ये अफ्रीका के बंदरों में पाया जाता था, यानी पहले बंदरों में था और बंदरों से फिर इंसानों में आया। अफ्रीका में एक स्पेशल टाइप के बंदर थे। अब आया कैसे, तो कहा जाता है कि अफ्रीका में जो है वो बंदर का मीट जो है मांस खाया जाता था और उससे फिर ये आ सकता है, यानी इंसानों में जो इसका इन्फेक्शन हुआ है तो ये बंदरों से जो है जो मीट खाने की वजह से जो है वो, ऐसा पूरा कोई प्रूफ नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि जो अफ्रीका के लोग थे वो बंदरों का मीट खाया करते थे और वहां से ये जो वायरस है वो ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुआ और फिर ह्यूमन से ह्यूमन में जो है वो ट्रांसमिट हुआ। यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ बात। अब देखते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए, स्टूडेंट है या फिर आम इंसान है। वीडियो अच्छा लगे तो गाइस लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर आपको किसी को भी अगर ये इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो 2 से 4 हफ्तों तक पता भी नहीं चलता। यानी इन्फेक्शन हो गया 2 से 4 हफ्तों तक इसका कोई इन्फेक्शन हो गया किसी को, तो पता भी नहीं चलेगा कि इन्फेक्शन हुआ है। उसके बाद जो है वो कुछ लक्षण दिखाई देंगे, यानी हल्का सा बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, बदन दर्द होगा, आपके शरीर पे फोड़े फुंसियाँ आने लगेगी, और ये लक्षण ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, यानी कुछ दिनों तक रहेंगे और समाप्त भी हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद ये लक्षण दिखाई भी नहीं देंगे, यानी किसी को इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन हो जाने के बाद 2-4 हफ्तों में, 2-4 हफ्तों के बाद जो है वो इसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे मैंने बोला, और इसके बाद ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, ये लक्षण जो है, जो सिम्टम्स है वो जल्दी से खत्म भी हो जाएंगे। अब देखिए क्या होता है, उसके बाद 3 साल से 12 साल तक इसका कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। 3 साल से 12 साल तक, यानी किसी इंसान में 4थे साल में दिखाई देगा, किसी में 5वें साल में, तो ऑन एन एवरेज 3 से 12 साल तक इसका कोई जो सिम्टम्स जो है वो दिखाई नहीं देगा, वो बिल्कुल घूमेगा फिरेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसको एड्स हुआ है। अब वो वायरस तो उसके बॉडी में चला गया, अब ये वायरस अंदर अपना काम कर रहा है, बाहर लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है, पर ये वायरस जो है वो अंदर अपना काम कर रहा है। काम यानी क्या करता है, देखिए, ये जो HIV वायरस है ये बॉडी के अंदर तो चला गया। अब 3 से 12 साल तक मैंने कहा कि इसके लक्षण नहीं दिखाई देते, पर ये वायरस अंदर बॉडी में अपना काम करता है। देखिए, हमारे बॉडी में WBCs होती है, यानी ब्लड के अंदर WBC होते हैं। ब्लड में क्या क्या होता है, WBC, RBC, प्लेटलेट और प्लाज्मा। अब WBC का काम क्या होता है, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी ऐसे बोल दीजिए कि जैसे एक जो अगर कोई भी वायरस हम पे अटैक करता है तो ये WBC जो है उन पे अटैक करती है। तो इसका एक WBC का टाइप है जिसका बोला जाता है T4 लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इसको हेल्पर टी सेल्स भी बोला जाता है। स्टूडेंट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यानी WBC क्या काम करता है, डिफेंस का काम। अगर किसी ने
आपके बॉडी पे किसी वायरस ने बैक्टीरिया में अटैक किया तो WBC उस पर अटैक करती है। तो उसका जो मेन टाइप है T4 लैम्फोसाइट्स, ये फाइट से इन्फेक्शन करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। यानी मान के चलो कि कोई वायरस ने आप पे अटैक किया तो ये T4 क्या करेंगे, उस पर अटैक करेंगे और T4 लिम्फोसाइट्स और उसको जो है वो खत्म कर देंगे, यानी रक्षक है हमारे बॉडी के। और ये जो एड्स का वायरस है ये इस T4 लैम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करता है धीरे धीरे। अब T4 लैम्फोसाइट्स का काम क्या है, किसी भी बैक्टीरिया वायरस का अगर आपके बॉडी पे अटैक होता है तो उसको डिस्ट्रॉय करना, उससे लड़ाई करना, ये T4 लैम्फोसाइट्स का काम है। ये HIV वायरस अंदर है और ये क्या काम कर रहा है, ये T4 लैम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी खत्म कर रहा है। समझ में आ गया। अब धीरे 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 क्या होता है, ये T4 लैम्फोसाइट जो है, ये हेल्पर टी सेल जो है वो खत्म होता है। अब ये खत्म होगा तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, यानी फिर आपकी रोगों की से लड़ने की क्षमता ही धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि आपके अंदर जो है वो कोई लड़ने वाला बचा ही नहीं है। यानी अगर कोई एरिया है वहां पे कोई सैनिक है तो वो अगर मौजूद है तो वो किसी अगर शत्रु आक्रमण करता है तो उससे लड़ सकते हैं। अगर सैनिक ही मौजूद नहीं है, जैसे हमारी बॉडी में अगर सैनिक को ही खत्म कर दिया रहा है तो इसके बाद क्या होता है, 3 से 12 सालों के भीतर ये खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको इनएक्टिव कर देता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, ये पूर्ण रूप से जो इंसान होता है वो एड्स का मरीज बन जाता है, यानी वो इंसान पूरे रूप से एड्स का शिकार बन जाता है। और इसके बाद उसको कोई भी एक बीमारी हो गई, मान के चलो कि निमोनिया हो गया या कोई भी डिसीज हो गया, तो उसके बॉडी में इम्यूनिटी तो है नहीं। अब इम्यूनिटी नहीं होने की वजह से क्या होता है, वो बीमारी के जो वायरस होता है, कोई बैक्टीरिया होता है, तो वो उसके बॉडी पे जल्दी से असर करता है और उससे जो है उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकावट भी रहती है और उससे ही उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। समझ में आ गया। यानी ये क्या करता है, पहले बॉडी में जाता है, 3 से 12 साल तक वो काम करता है अपना, वो पूरी जो T4 लिम्फोसाइट्स जो सेल्स होते हैं, यानी WBC का एक टाइप है, उसको खत्म करते हैं। उसके बाद अगर कोई बीमारी हमें आती है तो वो बीमारी से हमारी बॉडी लड़ नहीं पाती है, उसमें ही उसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। अब गाइज हम बात करेंगे कोई इसका निदान कैसे करना है, इससे बचना कैसे है और कौन सी टेस्ट होती है जो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इसी इंसान को एड्स हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब बात करेंगे गाइस इसके कारण के बारे में कि ये होता क्यों है। अब देखिए, बंदरों से इंसानों में आया तो इंसानों में तो बहुत फैल गया, ठीक है। अब फैलने के बाद जो है वो कैसे फैला, तो जो इंटरकोर्स किया जाता है, यानी मेल्स और फीमेल के बीच में जो इंटरकोर्स होता है, तो वहाँ से जो है वो अगर आपने प्रिकॉशन नहीं किए, कंडोम का यूज़ नहीं किया, तो वहाँ से जो है वो एक दूसरे में ये जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। यानी देखिए, स्पर्म में मौजूद होते हैं मेल्स के, और अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन है और वो किसी के साथ, लेडीज़ के साथ अगर इंटरकोर्स करता है तो वो उसको हो सकता है। उसी के साथ किसी को अगर ब्लड डोनेशन किया, इन्फेक्टेड पर्सन है यानी उसको एड्स है और उसका खून जो है वो दूसरे को चढ़ाया गया तो उससे हो सकता है। यानी जो इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर यूज़ करते हैं, तो अभी तो एक नीडल एक के लिए यूज़ किया जाता है, पर पहले में एक ही नीडल से सबको चलाया जाता था। तो एक नीडल अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है एड्स का तो उसे दी और फिर वही नीडल से दूसरे को दिया जाएगा तो वहाँ पे जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। उसी के बाद अंग प्रत्यारोपण, यानी कोई बॉडी का जो पार्ट है वो अगर इन्फेक्टेड पर्सन का दूसरे को अगर किसी को दिया जाए तो वहाँ पे भी जो है वो एड्स जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी होता है। अब गाइज ये इसका नियंत्रण कैसे, कंट्रोल कैसे करना है, तो सबसे पहले तो पूरी इन्फॉर्मेशन लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसकी वजह से भी जो है वो ये फैलता है। इंजेक्शन जो डॉक्टर यूज़ करते हैं वो 1 इंजेक्शन एक ही बार यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को किया वही नीडल दूसरे को किया वही तीसरे को, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्लड डोनेशन करते वक्त ब्लड को सबसे पहले टेस्ट करना चाहिए कि भाई क्या इसको जो कोई इन्फेक्शन, ब्लड में कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, यानी कोई इन्फेक्टेड पर्सन का तो ब्लड नहीं है, ये पूरा टेस्ट करके दूसरे किसी इंसान को ब्लड चढ़ाना चाहिए। और अगर कोई इंटरकोर्स करता है, सहवास करता है, तो कंडोम का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते गाइस कि कौन से ऐसी टेस्ट है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी पहले जो है वो पता लगाया जाता था कि किसी इंसान जो है वो एड्स से इन्फेक्टेड है या नहीं। अभी एक किट आती है जिसका नाम है इलिसा, इसका फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे किट इसको बोला जाता है, और इससे भी ये पता लगाया जा सकता है कि कोई इंसान जो है वो एड्स से इन्फेक्टेड है या फिर नहीं है। तो आई होप ये पूरा वीडियो बनाने की कोशिश की एड्स के बारे में। एड्स दिवस था आज 1 दिसंबर को, सोचा कि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाए, स्टूडेंट को भी दी जाए। सिलेबस में भी आपके 9th क्लास के शायद सिलेबस में भी है, तो आपको ये हेल्प करेगा। वीडियो अच्छा लगे ना गाइस तो एक लाइक ज़रूर करना और लोगों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि पूरी जानकारी ही इसका बचाव है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।